सो अगेन आप सभी आईटीआई साथियों के लिए सुजुकी मोटर गुजरात की तरफ से कैंपस प्लेसमेंट भर्ती आई है। तो जो भी साथी आईटीआई कंप्लीट कर चुके हैं, वो किसी भी ट्रेड से अपने आईटीआई कंप्लीट किया है, तो आप इस वैकेंसीज के लिए बिल्कुल ही एलिजिबल होंगे। तो केवल बिहार के छात्र, मैं पहले इंडिकेट कर रहा हूँ कि जो भी छात्र बिहार की इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए कैंपस होने वाला है। और हाँ, नेक्स्ट जो आपकी कैंपस होगी इसकी, वो आपकी यूपी की लगने वाली है। यूपी में आपकी जो है कैंपस होने वाली है। तो जो भी साथी बिहार से देख रहे हैं वीडियो और कोई भी अदर स्टेट की भी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जो है ये जो कैंपस प्लेसमेंट भर्ती होती है, तो ये स्टेट बाय स्टेट जो है जाती है। पहले आपकी जो है, इससे पहले मैंने बना रखा था झारखंड की, तो झारखंड में उसकी कैंपस लगी थी। अभी बिहार में मैंने उस वीडियो में भी बोला था कि बिहार की कैंपस जल्द आने वाली है। तो बहुत सारे साथी जो है बिहार से कॉमेंट कर रहे थे, उन साथी के लिए आ चुकी है कैंपस फिलहाल। और किस दिन आपकी ज्वाइनिंग लगेगी, कौन से बिहार के लोकेशन क्या होगा, तो लोकेशन मैंने ऐसे सुजान आईटीआई को सिलेक्ट किया था, लेकिन इस बार जो है कैंपस होने वाली है अलग, आपकी बिहार में ही होगी, छपरा में आपकी कैंपस लगने वाली है। तो जो भी साथी बिहार के ऑल ओवर स्टेट के कहीं से भी आप बिलोंग कर रहे हैं, आप जाए वहाँ पे कैंपस आपका विद इन 1 डेज, मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपकी कंपनी एक दिन में सिलेक्शन करवाएगी और आपको जो है सारी सुविधाएं वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। कैसे काम करना होगा, क्या क्या आपको ड्यूटी मिलेगी, कौन सा आपको जॉब करवाया जाएगा। एफटीसी की जॉब होने वाली है, फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट की जॉब होगी आपकी, कितने साल की आपकी जॉब होगी, फिर परमानेंट हो जाएगी आपकी। किस तरह से आप काम करोगे तो जॉब वहाँ पे परमानेंट देखने के लिए मिलेगी। जब आप परमानेंट हो जाओगे तो सैलरी आपको अप्रॉक्स 30 to 40,000 आपको सैलरी अप्रॉक्स ऑलमोस्ट मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो है परमानेंट होने के बहुत सारे चांस है। मैं बताऊंगा अभी वीडियो में कैसे बहुत सारे लोग परमानेंट भी हुए हैं वहाँ पे जाके। एफटीसी से उन्होंने एफटीसी में भर्ती लिया था और अभी जाके वो परमानेंट जॉब ले चुके हैं। तो मैं उसका भी एग्जांपल आप लोगों को दिखाऊंगा और आप बिल्कुल आप आसानी से उसमें हो सकते हो, जा सकते हो। क्या क्या नियम करने पड़ेंगे, क्या क्या वहाँ जाके कौन से गलतियाँ नहीं करनी है जिसके कारण से आप परमानेंट नहीं हो पाते हो उसमें कंपनी में। उसके बाद जो है हम बात करते हैं कि जो है कंपनी का कैंपस का सिलेक्शन कैसे होगा। सबसे बड़ी बात है कि इसमें सिलेक्शन होगा कैसे। सिलेक्शन होगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारियाँ प्रोवाइड करूँगा, तो वीडियो को छोड़ के ना जाएं। आपको जो है बिल्कुल 110% आपको जेन्युइन जानकारी मिलेगी आपको इस चैनल पे। तो चैनल पे नए हैं तो एक बार ज़रूर थम्स अप वीडियो को लाइक कर देंगे भाई। मैं आप लोगों के लिए आपको जो है डे टू डे आपको जो है नई नई कैंपस जो है भर्ती प्लेसमेंट की वीडियो मैं लाते रहता हूँ इस चैनल पर। तो अदर स्टेट की भी वीडियो देख रहे हैं तो अदर स्टेट की भी देख रहे हैं, आप भर्ती के पूरे प्रोसेस को समझ लें। हालांकि आपके स्टेट की भर्ती नहीं है, लेकिन आप भर्ती के पूरे प्रोसेस को समझे रहेंगे तो आपको क्या होगा, जब भी भर्ती आएगी आपके स्टेट की तो आप बेहिचक आप जा सकते हो। आपकी सारी प्रोसेस पहले से मालूम होगी तो आपको ज़्यादा वहाँ पर चांसेस आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। अब मैं बात करता हूँ कि जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं और जो जाना चाहते हैं कैंपस में, और जो भी साथी जो है आईटी कंप्लीट कर चुके हैं, अब मैं बता रहा हूँ कि कैंपस आपका होगा कहाँ और कैसे आपकी सिलेक्शन होगी। सिलेक्शन आपका सबसे पहले आपका देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो, आप यहाँ पर देख सकते हैं सुजुकी मोटर जो है गुजरात कैंपस प्लेसमेंट 2023 बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट ज्वाइन कर पाएंगे जिन्होंने अभी तक सिर्फ आईटी कंप्लीट किया है, कोई भी काम वगैरह नहीं किया है, तो वो उन कैंडिडेट को फ्रेशर में काउंट किया जाता है। तो बिल्कुल फ्रेशर जिन्होंने कोई भी कंपनी से एक्सपीरियंस वगैरह नहीं लिया है, तो बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट है, अभी अभी जस्ट आईटीआई पास आउट किए हैं, उन साथी के लिए होने वाला है। एफटीसी की जॉब होगी, फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब होगी। उसके बाद आपका परमानेंट भी हो जाएगा और फिर सारी प्रोसेस आपको पता चल जाएगी इस वीडियो में। चलिए आगे देखते हैं कि ये आपकी जो है सुजुकी मोटर गुजरात की कैंपस होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर मैंने बता दिया था एफटीसी। आप बात करते हैं यहाँ पर जॉब लोकेशन। जॉब लोकेशन आपकी गुजरात होने वाली है। मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि आपकी जो है वहाँ पे जो है कैसे जो है वहाँ पे जब आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बार फिर से आपका जो है कंपनी में लिया जाता है। जब आप जिस दिन आपको ज्वाइनिंग डेट दे दी जाती है, ज्वाइनिंग डेट जिस दिन देने के बाद आप सब वहाँ से पहुँचोगे। और हाँ, सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन से आपका ज्वाइनिंग हो जाता है, आप जिस दिन घर से निकलते हो भाई, सैलरी उसी दिन से स्टार्ट हो जाती है। तो भाई सैलरी तो अच्छी मिलेगी, कोई दिक्कत नो डाउट। बाकी बात वहाँ का किस तरह से हॉस्टल मिलेगा आपको, किस तरह से आपको हॉस्टल दिया जाएगा, क्या खाने में मिलेगा, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। खाने में आपको क्या मिलेगा, नाश्ते में क्या मिलेगा, जब ज्वाइनिंग कर जाओगे तो आपको ड्रेसेस क्या मिलेगी, आईडी कार्ड वगैरह जो भी चीज़ें वहाँ पे दी जाती है वो सारी चीज़ें आपको वीडियो में पता चल जाएगी। अब बात करते हैं सैलरी। देखिए 21,500 रुपया पर मंथ आपको दे जाएगी, लेकिन सैलरी आपको इन हैंड थोड़ी कट के मिलेगी, क्योंकि आपका जो है पीएफ कटेगा, वो आपके लिए ही फ़ायदे की बात होगी। आपके 2,000 करीब पीएफ कटने वाली है, तो 2,000 का आपका जो डबल मिलता है। तो आप सभी को पता होगा कि जो पीएफ आपके कटेंगे उनके आपको डबल दिए जाएंगे। बाकी बात जो है आपके बर्थडे सेलिब्रेशन और अदर वगैरह जो भी आपकी जो है कंपनी की फंक्शन वगैरह होती है, उनमें आपको जो है रिवॉर्डेड वगैरह और
और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी। उसके बाद है ड्यूटी आपका 8 आवर होगा। ड्यूटी आपको 3 शिफ्ट लगने वाली है, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट एंड नाइट शिफ्ट। उसके बाद जो है आपकी जो है देखिए फीटर, मैं क्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। क्वालिफिकेशन में आपकी देखिए फीटर है, टर्नर है, वेल्डर है, मैकेनिस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स मोटर मैकेनिक है, डीजल मैकेनिक है, ट्रैक्टर मैकेनिक है, एटीसी। इन सभी ट्रेड का जो है, जो भी ट्रेड से किए हैं ITI, वो सभी ट्रेड जो है यहाँ पे मेंशन कर रखा है। इन सभी ट्रेड का कैंडिडेट जो है बिल्कुल जा सकते हैं। एज लिमिट आपकी 18 to 24 है, तो 24 से आपका 24 अगर आपका कंप्लीट कर लिए हैं, मान लीजिए 24 से आपका ज़्यादा हो चुका है, तब तो आप मे भी डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन हाँ, 24 क्या कर अंडर हैं आपका, 24 पूर्णे में मान लीजिए जिस दिन आपका कैंपस है उस दिन भी आपका 24 ईयर्स कंप्लीट हो चुका है, तब भी आपका जो है हो जाएगी। लेकिन हाँ, आपका 24 ईयर्स से मान लीजिए कि कुछ ज़्यादा हो रहा है, 1 महीना ज़्यादा हो गया, 2 महीने, तो आप उसके लिए नहीं एलिजिबल होगे। उसके बाद हम बात करते हैं क्या आगे। चलिए आगे देख लेते हैं कि यहाँ पर देखिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या होगा। जैसे जिस दिन आपका कैंपस होगा, मैं बता रहा हूँ कि छपरा में आपकी कैंपस होगी। और अभी हम चलते हैं, अभी आपको डिटेल्स में दिखाएंगे, मे भी छपरा ही होगा, तो आपको अभी आपका ITI की डिटेल्स आपको दे दी जाएगी और एड्रेस वगैरह आप अच्छे से वहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेंगे इस एड्रेस का। उसी एड्रेस पे आपको जाने हैं। एड्रेस पे जाने के बाद सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या लेके जाने होंगे आपको। डॉक्यूमेंट में आपका क्या क्या लेके जाना होगा। देखिए पहले रिज्यूम बनवा लेना है। एक नियरेस्ट, कोई भी नियरेस्ट साइबर कैफ़े के पास जाएंगे आप, रिज्यूम या तो आप खुद से बना सकते हैं तो आप बना लेंगे, मोबाइल से भी बन जाता है तो आप बना लेंगे। उसके बाद 10th की मार्कशीट, उसके बाद ITI की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। अगर आपके पास देखिए एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है तो ज़रूर लेके जाएंगे। उसके बाद जो है अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस वगैरह भी है तो भी आपका चलेगा, आप जा सकते हैं लेके, आपको आपको प्लस पॉइंट होगी। फ्रेशर कैंडिडेट के लिए ज्वाइनिंग होगी। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है या फिर आपने कहीं से अप्रेंटिस किया है तो वो लेके जाएंगे तो आपको फ़ायदे ही होगा। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। सिलेक्शन प्रोसेस आपकी रिटर्न टेस्ट होगी, इंटरव्यू होगी। जैसे आपकी कैंपस होगी, कैंपस पहले डिटेल्स दिखा देते हैं ताकि आपको अब देखिए यहाँ पे जो है कैंपस जो है इंटरव्यू डिटेल्स, ये कैंपस आपकी 10 अक्टूबर के होने वाली है। तो भाई अभी टाइम है, आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं। इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा जाएगा, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, तो वहाँ भी हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे वीडियो में। उसके बाद देखिए कैंपस टाइम 9 बजे रखा गया है। ये कैंपस छपरा बिहार में होगी। ये रसलपुरा जो है छठी एकमा जो है सारण डिस्ट्रिक्ट में आता है। आपकी जो है राम कौन सी ITI भाई, राम खेलवा और सिंह प्राइवेट ITI जो है, ये इन ITI का एड्रेस आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। इन ITI एड्रेस पे ही आपको जाने हैं। जैसा मैंने डॉक्यूमेंट बताया था, सभी डॉक्यूमेंट के आपके 2-2 फोटोकॉपीज लेके जाने हैं। 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप लेके जाएंगे। पहले जाएंगे आप, लेट नहीं करना है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे, लेट करने से कैंपस में बहुत सारे स्टूडेंट जो है जाने के बाद आपकी सारी प्रोसेस लेट होगी। तो आपको लेट होने की वजह से मे भी आपका जो है मान लीजिए 200 सीट है, 300 सीट है, तो आप ज़्यादा कैंडिडेट, वैसे ज़्यादा कैंडिडेट जाते नहीं है, 200 से 300 बहुत है, क्योंकि सारे स्टूडेंट के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच ही नहीं पाती है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ITI जो करते हैं उनको बहुत सारे कैंपस के बारे में नहीं मालूम होता है। मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट को कैंपस प्लेसमेंट जॉब भी नहीं पता होता है। तो अभी नए नए ITI किए हुए थे तो उन सभी को बता दूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको इस चैनल बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने ITI कर रखा है तो आपको किसी भी फील्ड में, आपको चाहे DRD हो, इसरो हो, फिर आपका है HAL हो या फिर कोल्ड माइंस हो, तो किसी भी में आपको अगर जॉब चाहिए, आप इस चैनल के लिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखे होंगे तो आपको लेटेस्ट भर्ती मिलेगी। क्योंकि ITI से कुछ ITI से रिलेटेड जो है कुछ गिने चुने जो है चैनल आपके यूट्यूब पे है, 10-12 ऐसे 20 अराउंड होंगे, जो कि आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करती है इंस्टेंट। तो उसी तरह से जो है आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको जो है मे भी आपको जिस भी ITI फील्ड से आपका जिस भी वैकेंसीज के लिए आपकी फॉर्म निकलती है, वो आपको लेटेस्ट नॉलेज, लेटेस्ट जानकारी आपको इस चैनल के द्वारा दे दी जाएगी। उसके बाद जो है चलिए हम बात करते हैं कि जो आप सिलेक्शन होगी कैसे। सबसे पहले मैं बता दूं कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेके, डॉक्यूमेंट सारे आप अरेंज करके जाएंगे, सबसे पहले वहाँ का जो भी स्टाफ वगैरह होंगे, जो भी कंपनी के जो भी आपको टेंडर, जो भी आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, इस तरह से जो आपकी जो है कैंपस प्लेसमेंट करवाती है, तो कंपनी के भी कुछ बंदे होते हैं, बाकी बात कुछ बाहर से भी होते हैं। तो उनका जो है सबसे पहले आपकी डॉक्यूमेंट चेक होगी। डॉक्यूमेंट में आप गड़बड़ होता है तो आप वहीं से बाहर हो जाओगे। डॉक्यूमेंट में आप गड़बड़ क्या होता है तो सबसे पहले मैं बता दूं, आधार कार्ड में आपका नाम, पापा का नाम, एड्रेस वगैरह जो भी है वो आपकी सेम होनी चाहिए। आपका सर्टिफिकेट में भी आपका नाम, जैसे नाम अल्फ़ाबेट है वैसे ही होना चाहिए आधार कार्ड पे।
जैसे आपके पापा का नाम है, स्पेस वगैरह कोई चक्कर नहीं होनी चाहिए। ये आपका सेम ओबीसी वगैरह सब कुछ सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10th में कुछ और IIT में कुछ गड़बड़ हो गया, स्पेस का चक्कर है, ये सब नहीं होगा। ये सब होगा तो आपको दिक्कत हो सकती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब जब आप पास आउट कर लेते हैं तो आपका वहीं पे लिस्ट बन जाता है किन किन स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट क्लियर हो चुका है। जब डॉक्यूमेंट क्लियर हो जाएगी आपकी, तो देन आफ्टर जो है आपकी एग्ज़ाम होगी। एग्ज़ाम आपको मोस्टली 50 मार्क्स का या 40 मार्क्स का आपका करवा लिया जाएगा। एग्ज़ाम जो है बेसिक आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट आपको मे बी मोबाइल पे भी आपका कंडक्ट हो जाएगा, अगर आपके पास हार्ड कॉपी अवेलेबल नहीं हो पाता है तो मोबाइल पे ही आपका जो है रिटन टेस्ट आपका करवा लिया जाएगा। मोबाइल पे आपको एक बारकोड मिलेगी, उस पर आपको लिंक पे क्लिक करना होगा। जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसी टाइम आपको मैसेज आ जाएगी मोबाइल पे। वहाँ पे एक जो है आपको जो है लिंक मिलेगी, उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे आपको डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दी जाएगी क्वेश्चन पे। वहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगी, कुछ आपको बिहेवियर से क्वेश्चन मिलेंगे देखने के लिए, कुछ आपको जो है मैथ से क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ आपको जो है रीजनिंग से 1-2 क्वेश्चन मिल सकते हैं, बाकी साइंस जीके वगैरह, और कुछ आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर से आपसे क्वेश्चन मिलेंगे। बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं, आप आराम से क्वालिफाई कर लोगे। अब बात करते हैं मेन इंटरव्यू की। उन्हीं कैंडिडेट का जो है इंटरव्यू होगा जिन्होंने अपने रिटन टेस्ट अच्छे से क्वालिफाई किया, अपने करीब 20 या 30% अपने मार्क्स ले आए। उसके बाद जो है रिटन टेस्ट। अब इंटरव्यू की बात करते हैं। इंटरव्यू में जिस भी ट्रेड से जो भी बंदे हैं, उन ट्रेड का जो है आपको जो है बेसिक, मैंने हर वीडियो में बता रहा हूँ कि हर वीडियो में मैं इस बात को बताता हूँ कि आपके जो IIT कर रखे हैं जिस भी ट्रेड से, आपको बेसिक जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, जितने भी टूल्स वगैरह होते हैं, जो भी टूल्स आपने IIT में अप्लाई किया है, उन सभी के आपका मेजर यूज आपको पता होना चाहिए। जब आप वहाँ से क्वेश्चन करेंगे, जब आप इंटरव्यू में स्टेप बाय स्टेप बैठेंगे, जो भी आपको HR वगैरह आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो ऐसा नहीं कि बस आपसे पूछा आपको पता ही नहीं है वो सब चीज़ें। तो आपको कम से कम आपसे 5-7 क्वेश्चन किए जाएंगे, तो 5 से 7 क्वेश्चन में आपको कम से कम तो 4 से 5 क्वेश्चन का जवाब आने चाहिए। अब वो आएंगे कैसे? तो अभी आपके पास 10 दिन का टाइम है, सॉरी 10 दिन, 10 अक्टूबर को जो कैंपस होगी तभी आपके पास लंबे दिन का टाइम है। आप क्या करेंगे, जो भी आपके ट्रेड से, आप ट्रेड को थोड़ा अच्छे से देख लेंगे। भाई ट्रेड देखिए, किसी भी फील्ड में आप जाओगे, चाहे आप किसी भी फील्ड में जॉब लो, आपने ट्रेड से जो भी आपने ट्रेड वाइज आपने IT फील्ड से जॉब लेनी चाहिए, इसरो, DRDO, किसी भी फील्ड में जाओगे आप, तो भाई वहाँ पे ट्रेड की स्पेसिफिक आपसे क्वेश्चन पूछी जाती है। तो ट्रेड का नॉलेज बहुत ज़रूरी है, चाहे आप प्राइवेट में लो या सरकारी में लो। ट्रेड भी होगी आज से वहाँ पे जो है, आप तो गवर्नमेंट में भी आपको जो है वहाँ पे डायरेक्ट प्रैक्टिकल करवाया जाता है, तो आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आपके ट्रेड के हिसाब से जो भी आपके पास बेसिक टूल्स वगैरह हैं, जैसे कि आपने बेंच वाइज में आपका यूज किए होंगे, बाकी बात आपके जो है स्टील रूल जो है, मल्टीमीटर, तो ये भी स्ट्रिंग रूल वगैरह, पंच, फाइल, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जब आपका इंटरव्यू हो जाएगी उसी टाइम आपको ज्वाइनिंग डेट वगैरह सारी चीज़ें आपको मोबाइल पे मिल जाएगी। जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू अच्छे से देंगे वहाँ पे आपको मार्क कर लिया जाएगा। मार्क करने के बाद करीब आपको 2-3 से 5 घंटे बाद वहीं बता दिया जाएगा कि 4 से 5 घंटे में आप अपना मोबाइल चेक करना, वहीं पे आपको मैसेज और ज्वाइनिंग डेट आपको मिल जाएगी। ज्वाइनिंग डेट मिलने के बाद देखिए, जिस तरह से आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, जो भी आपने मैंने पहले भी दिखा दिया था कि जो है कैसे वहाँ पे जो है ज्वाइनिंग मिलने के बाद सारे जो बहुत सारे छात्र जाते हैं डॉक्यूमेंट कंपनी में आपकी एंट्री होगी। जिस डेट आपको जिस भी डेट आपको दिया गया है कि इस डेट में आपकी ज्वाइनिंग होगी, उससे 2 दिन पहले आप ट्रेन पकड़ लें, क्योंकि लंबी दूरी होगी बहुत बिहार के छात्रों के लिए गुजरात जाना। 2-3 दिन पहले आप जाएंगे, वहाँ पे आपको हॉस्टल वगैरह सारा चीज़ आपको दिखा दिया जाएगा। वहाँ पे आपको ठहरने की सारी व्यवस्था मिलेगी, खाना पीना सब उसी दिन से आपको, जिस दिन आप पहुँचेंगे सारी चीज़ें आपको फ्री हो जाएगी, खाना पीना सब चीज़ मिलेगा आपको। अब वहाँ पे जो है फिर से एक बार डॉक्यूमेंट वगैरह सब चीज़ देख वगैरह के बाकी बात आपका नॉर्मल मेडिकल वगैरह हो गया, बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस होता है। तो आपका उसी दिन से ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ट्रेनिंग वगैरह 10 दिन होगी, 10 दिन आपकी बेसिक ट्रेनिंग होगी। बेसिक ट्रेनिंग आपको सारा चीज़ बताया जाएगा, कहाँ पे कौन सा शॉप में कौन सा काम का होता है, कौन सा शॉप में कौन सा काम होता है, क्योंकि भाई 4 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग है, बहुत सारे डिपार्टमेंट हो गए, पेंट शॉप, वेल्ड शॉप, बहुत सारे डिपार्टमेंट हो गए, तो उनमें अलग अलग जो है काम होती है। कहीं पे आपका जो है बॉडी फिट हो रही है, तो कहीं पे पेंट की काम हो रही है, कहीं पर जो है ये सारी चीज़ें आपको कहीं पे असेंबल हो रही है, तो वो सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप अलग अलग जो है होती है असेंबली शॉप में। उसके बाद वहाँ पे जो है आपको, अब हम बात करते हैं कि जो सबसे पहले आप जाओगे FTC के लिए, सबसे पहले आप 7 महीने के लिए जाओगे। 7 महीने में अगर आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया, फिर आपको FTC 2 होगा, शायद 3 महीने का होता है, तो आपके 10 महीने कंप्लीट हो जाएंगे।
उसके बाद आपका शीटी कंप्लीट होगा। वहीं पे आपको जो देखिए सबसे बड़ी बात इसमें ये ध्यान रखना है कि आपके सारे कार्यभार सुपरवाइजर के ऊपर है। अगर आप अच्छे से ट्रीट करते हो, अच्छे से बात करते हो, लड़ाई नहीं करते हो, कंपनी में जाके बकवास नहीं करते हो, आपको अच्छे से बिहेवियर से पेश आने हैं, सुपरवाइज़र के साथ गाली गलौज नहीं करनी, तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखने हैं। अगर आप ये सब चीज़ को फॉलो नहीं करते हो तो आप ऐसे भी बाहर जाओगे, आपको कोई भी चांस नहीं होने वाला, चाहे भी किसी भी फील्ड में जाओगे, आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, बात करने का तमीज़ नहीं है। तो सबसे ध्यान ये रखना है भाई, आपको शुरू में जाओगे आपके थोड़े से काम हार्ड लगेंगे, लेकिन हाँ जब कोई भी चीज़ में आप जब एडजस्ट हो जाओगे अच्छे से तो आपको वही चीज़ें आपको अच्छी लगने लगेगी फिर धीरे धीरे। तो मैं पहले बता रहा हूँ कि आपको थोड़े से हार्ड लगेंगे, लेकिन आप बिल्कुल भी आप अच्छे से काम करोगे, आप थोड़े से जो है पेशेंस रखोगे तो वो चीज़ें आपको आसान लगने लगेगी। कोई भी चीज़ शुरू में हार्ड होती है, आपको लगेंगे, लेकिन आपको पेशेंस रखने हैं भाई। आप पैसे कमाने गए हो, आप फैमिली के लिए गए हो, तो आप अच्छे से काम करोगे तो आपको जो है निश्चित कंपनी जो है परमानेंट कर देगी। अब बात करते हैं कि जो कि जैसे ही आप कंप्लीट कर लोगे, आपकी 10th मंथ कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपको सिटी के लिए एग्ज़ाम वगैरह आपका उसके में प्रोसेस होता है। तो जो सिटी के लिए आपको एग्ज़ाम वगैरह होगा तो उस एग्ज़ाम को जब अच्छे से क्वालिफाई कर लोगे, आपकी फिर से आपको इंटरव्यू होगी कंपनी के अंदर। जब आप अच्छे से सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेते हो तो फिर आपका सिटी में आपको सैलरी कुछ बढ़ेगी, आपको मे बी आपको 1500 से ऐसे 2500 अराउंड आपकी बढ़ती है सैलरी। तो धीरे धीरे करके आपको सैलरी धीरे धीरे बढ़ते मिलेगी आपको। सिटी 1, सिटी 2, सिटी 3 आपको कंप्लीट होने के बाद जो है कंपनी ट्रेनिंग के तौर पे आपको उस टाइम होगी। उसके बाद जो है आपको 2 साल करीब इस तरह से समय बीत जाएगा। लेकिन हाँ, उन्हीं कैंडिडेट का ये सारी प्रोसेस होगी जो मैंने पहले ही बताया था कि सारी चीज़ें आपको सही होनी चाहिए, कंपनी में आपको ड्यूटी अच्छे से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 1 दिन आ रहे हो 5 दिन गायब हो। तो आपकी अटेंडेंस अवार्ड भी चेक होगी, किस तरह से आपका परफॉर्मेंस है कंपनी में काम करने का। ये सारी चीज़ें चेक करके उन्हीं कैंडिडेट का परमानेंट हो पाता है भाई, सारे कैंडिडेट परमानेंट नहीं हो पाते हैं इसमें। तो आप अगर चाहते हो कि मेरी परमानेंट हो जाए तो आप इन सारी बातों को फॉलो आप अच्छे से कर लेना, आपकी हो जाएगी। मे भी आपका 100% होगी जब आप इन सारी बातों को अच्छे से फॉलो करते हो। सुपरवाइज़र आपको चाहेगा तो कुछ भी हो सकता है, सुपरवाइज़र के साथ आप अच्छे से लगाव रखने हैं। तो ये सारी बात हुई। तो आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी होगी वो हमें कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, मेरे द्वारा जो भी जानकारी आपको दी जाती है, अगर आपको अच्छा लगता हो तो भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और एक चैनल पे